नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। और तमाम कांग्रेसी हमारे साथ हैं। महानगर अध्यक्ष हैं राजेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, आज क्या कहेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती समारोह आप मना रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जो है सद्भावना दिवस है और इस दिन को हम इस देश की सद्भावना को मजबूती करने के लिए मनाते हैं। राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज अगर आईटी सूचना क्रांति भारत में है, आज अगर भारत आईटी क्रांति में प्रथम पायदान पर है, तो उसकी नींव मानने जो है राजीव गांधी जी ने रखी। उन्होंने जो नौजवान थे उनकी मतदान करने की जो आयु थी वो 21 से 18 वर्ष की, वो पंचायत राज एक्ट लगाए। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो देश की उन्नति और तरक्की में सही साबित हुए। बैठक में तमाम कांग्रेसी पहुंचे हैं। आगे क्या रणनीति बताया जा रहा है कि भाई ईडी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा? नहीं, ईडी कार्यालय का घेराव 22 तारीख को किया जाएगा। और चूंकि ईडी को एक इन्होंने टूल बना दिया, भाजपा की एक विंग बन गई ईडी, सीबीआई और बहुत सारी ऐसी जांच एजेंसियां जिनके माध्यम से विपक्ष को दबाव में लेना चाह रहे हैं। इसलिए जो है केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 22 तारीख में 11:30 बजे देहरादून जो ईडी कार्यालय रीजनल ऑफिस है उसका घेराव कर रही है पूरी कांग्रेस। और उसके लिए हमारे तमाम बड़े नेता, यहाँ हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव चौधरी जी, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के हैं, यूथ के हैं, ओबीसी के तमाम पदाधिकारी, पीसीसी मेंबर्स, ब्लॉक अध्यक्षगण और तमाम हमारे नेता, पार्षद, पूर्व पार्षद सब यहाँ मौजूद हैं। आपके क्या घेराव करने से ईडी काम करना कुछ कम कर देगी? बिल्कुल करना पड़ेगा। वो सब ईंट फाड़ लाऊंगा वहाँ से उनकी। भाई ईडी जो है वो पॉलिटिकल विंग क्यों बन रही है एक पार्टी की? ईडी जो है जांच करे, जांच कर ली, 5 बार पूछताछ कर ली, 12-12 घंटे पूछताछ कर ली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईडी जितने केस दर्ज कर रही है उसमें सिर्फ 1.8% कन्विक्शन क्यों है? इसका मतलब पॉलिटिकल दबाव में कर रही। और जो लोग भाजपा में चले गए उनके खिलाफ ईडी कुछ नहीं कर रहे, चाहे उन पर पैसे पकड़े जाएं, चाहे उनका काला धन पकड़ा जाए, चाहे उनके खिलाफ कोई और हो, या जिनके खिलाफ पहले जांच चल रही थी, ईडी सीबीआई कर रही थी, जैसे ही वो भाजपा में गए उनकी सब शटडाउन होगी सारी जांच से। तो ये तो गलत है ना इस देश में। देखिए, 22 तारीख को ईडी कार्यालय का देहरादून घेराव होने जा रहा है। ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गौरव चौधरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, तो ईडी कार्यालय का घेराव भी होना है, तो क्या तैयारी रहेगी? युद्ध स्तर पर तैयारी रहेगी, क्योंकि पार्टी का जो आदेश है वो सर्वमान्य होता है। और जहाँ तक ओबीसी समाज की बात कर रहा हूँ, वो पूरी की पूरी भागीदारी करेगा, चाहे उसमें ओबीसी समाज में चाहे हमारे हिंदू समाज के लोग आते हों और चाहे मुसलमान समाज के लोग आते हों, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं इस सरकार से। चाहे ये एजेंसी हो चाहे कोई और एजेंसी हो, खामखा का दबाव जो बनाया जा रहा है ये एक उसके खिलाफ आक्रोश है और सिर्फ इतना चाहते हैं कि न्यायपूर्ण करें और एजेंसी को एजेंसी की तरह चल रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे देहरादून यहाँ से? यहाँ पर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है और कई हजार आदमी हो वहाँ। बेबी खन्ना है जो 5 बार के पार्षद रहे हैं। खन्ना जी, ईडी कार्यालय के घेराव की तैयारी पूरी तरह आपने लोगों ने कर ली है, तो किस तरह से घेरेंगे ईडी कार्यालय? सब कार्यकर्ता और सारी जनता जो है भाजपा के शासन से बहुत तरस है। भाजपा का जब से शासन आया, आप देखिए उत्तराखंड के अंदर भी एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ, इतनी दयनीय घटना हुई। हम कांग्रेस के अलावा कोई भी भाजपा का व्यक्ति एक भी नहीं उठा रहा कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हमारे उत्तराखंड के अंदर। ये बोलते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है और हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। आप यूपी का हाल देख लीजिए, आप उत्तराखंड का हाल देख लीजिए। तो ये तो भाजपा की सरकार में लोग बहुत परेशान हैं और जीवन बहुत खराब हो चुका है लोगों का। व्यापारी हो चाहे उसमें किसान हो, कोई हो, इनसे बहुत दुखी हैं। और ये ईडी वीडी के छापे मरवा के सोचते हैं कि हम राजनीति ईडी से करेंगे। तो जनता अब समझ रही है कि भाजपा के शासन काल में क्या क्या हो रहा है। देखते रहिए आप श्री संगम न्यूज़ में। हूँ आपके साथ विनीत त्यागी। धन्यवाद।